वेलकम बैक। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फिर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि तिलापिया फीडिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि तिलापिया को आपको कितना खाना खिलाना चाहिए। जब आपकी तिलापिया 1 ग्राम की हो तो कितना खिलाना चाहिए, 100 ग्राम की हो तो कितना खिलाना चाहिए। इसी तरह मैंने कुछ टाइम पहले पंगास के ऊपर भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था वो देख सकते हो। आज मैं आप लोगों को FCR के बारे में समझाने वाला हूँ। FCR के बारे में बहुत लोगों ने बताया होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे कि FCR फीड कन्वर्जन रेशियो को कहते हैं, पर एग्जैक्टली उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि FCR का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है और इनडायरेक्टली आप लोगों को वो कैसे इम्पैक्ट करता है। FCR जब हम फीड खरीदते हैं ना, तो FCR का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ चार्ट बनाया है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये चार्ट में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि FCR को ध्यान में रखना कितना ज़रूरी होता है जब आप फीड सिलेक्ट करते हो तब। जैसे कि मान लो आप महंगी फीड खरीद रहे हो, जैसे कि सपोज आपको उसका एवरेज जो है वो 40 रुपये के आसपास पड़ता है। तो 40 रुपये के आसपास का जो फीड होता है, अगर उसका FCR जो है वो 1.2 आता है, तो 1.2 के हिसाब से आपको 48 रुपीज़ के आसपास खर्चा हो जाएगा कल्चर में। ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो 48 रुपीज़ बता रहा हूँ ना, लोग बोलेंगे कि यार आप कम बता रहे हो या आप ज़्यादा बता रहे हो। एक्चुअली हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसके पास है ना, हर कंपनी के पास एक अलग अलग वेराइटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4 mm लेते हैं, तो 4 mm में जो होता है ना, वो 30 रुपये किलो भी होता है और 35 रुपये किलो भी होता है, 40 रुपये किलो भी होता है और 45 रुपये किलो भी होता है, 50 रुपये किलो भी होता है। हर कंपनी के पास है ना एक वेराइटी होती है हर एक रेंज की। तो उस वेराइटी में से हम लोगों को सबसे बेस्ट फीड जो है ना हम लोगों के लिए, जिसका FCR अच्छा हो, रीजनेबल हो और उसका हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है ना, वो सही तरीके से हो, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। तो मान लो कि अगर कोई फीड हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसका एवरेज कॉस्ट हम लोगों को 40 रुपये के आसपास पड़ता है, और यहाँ पर अगर उस फीड का हम लोगों को जो FCR है, FCR जो है 1.2 के आसपास पड़ता है, तो हम लोगों को यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा ना उस फीड से, वो हो जाएगा लगभग 48 रुपीज़ के आसपास। ठीक है। और जो कल्चर पीरियड है ना, वो भी इसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये फीड हम लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका कल्चर पीरियड ड्यूरेशन कितना होगा ये खिला के, तो यहाँ पर अगर ये 6 महीने में उसको रेडी कर लेता है ना, तो वो एक बराबर परफेक्ट मैच हो जाएगा। भले ही फीड आपको 40 रुपये के आसपास महंगा लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर मेरा पैसा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अगर वो कल्चर पीरियड आपका बचाता है, तो कल्चर पीरियड अगर बचाने से आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा कम प्राइस वाला फीड सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मान लो कि एवरेज कॉस्ट अगर फीड का आपको 35 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, तो 35 रुपीज़ के आसपास अगर लेग पर उसका FCR ऊपर जा रहा है, FCR आपको उसका आएगा 1.4 का। अगर आपको 35 रुपीज़ के आसपास जो फीड पड़ता है, उसका FCR अगर 1.4 आप लोगों को हो, तो उसका प्राइस जो है वो 49 रुपीज़ के आसपास चला जाएगा। क्योंकि FCR ज़्यादा हुआ, फीड दिख रहा सस्ता है लेकिन प्राइस हो गया ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसका FCR कम है, तो प्राइस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा उसको उतना ग्रोथ लाने के लिए। और साइड बाय साइड उसका ये देखिए, ये जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस और FCR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। वो होता है हमारा कल्चर पीरियड। कल्चर पीरियड यहाँ पर अगर बढ़ जाता है इसकी वजह से, अगर 7 से 8 महीने का कल्चर पीरियड हो जाता है, तो कल्चर पीरियड बढ़ जाने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारा फार्म भाड़े की जगह पर है तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास लेबर्स है तो लेबर्स के उतने महीने की 1 या 2 महीने की पगार हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। हमारे खुद के खर्चे, हमारे घर के खर्चे, फार्म के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, जितने भी खर्चे हैं ना, 1 या 2 महीना एक्स्ट्रा होने से वो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब जैसे कान डायरेक्टली यहाँ से पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, देखो उतना खर्चा तो होने ही वाला है जितना खर्चा आपको एक मछली को 1 किलो करने में होगा। आप पैसे बचाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, दूसरे खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको उतना पैसा जो 1 किलो मछली का करना है उतना होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा खर्चा करके डबल कर दो मछली को, ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद अगर हम उससे ज़्यादा कम कॉस्ट वाली फीड अगर देखें, जो समझो मान लो 30 रुपये के आसपास उसका एवरेज कॉस्ट हम लोगों को पड़ता है, तो उसका FCR अगर बढ़ जाता है, अगर उसका FCR 1.6 हो जाता है, तो 30 रुपये के हिसाब से 1.6 FCR अगर हमें मिलता है, तो उसमें भी खर्चा उतना ही हो जाएगा 48 रुपीज़ के आसपास।
अब 48 रुपीज़ जो 40 रुपये का जो फीड था जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, वो 40 रुपये का फीड आपको दिख रहा था 40 रुपया। यहाँ पर दिख रहा है 10 रुपये कम बच रहे यार, 10 रुपये। लेकिन 10 रुपये यहाँ से बच रहे हैं, लेकिन सब घुमा के जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में दूसरी जगह पर कल्चर पीरियड भी अगर उसकी वजह से बढ़ जाता है, जैसे कि मान लो 8 से 9 महीने का कल्चर पीरियड हो गया, तो कल्चर पीरियड में जैसे यहाँ पर 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो 2-3 महीने में आपको एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट, एक्स्ट्रा रेंट, आपके घर के खर्चे एक्स्ट्रा, आपके सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो जो भी है वो सारे के सारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मतलब ये भी एक इम्पैक्ट जो होता है ना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे कल्चर के ऊपर, कि पहले तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, खर्चे बढ़ गए, दिख रहा सस्ता है लेकिन पड़ रहा महंगा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद में और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद में हम लोग अगर 28 रुपये वाला फीड अगर हम लोग लेते हैं, 28 रुपये वाला फीड जो होता है ना, वो फीड हमको दिखेगा और भी सस्ता, क्योंकि यार 40 रुपये और 28 रुपये में बहुत फ़र्क होता है यार। जब आप 100-100 किलो 200-200 किलो अगर खिलाते हो खाना, तो 10 रुपये में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना। पर 28 रुपये वाला जो फीड होता है उसका FCR फिर बढ़ जाएगा, 1.8 हो जाएगा, या फिर 2 भी हो सकता है। अगर FCR 2 का हो जाता है तो यहाँ पर सस्ता दिखने वाला फीड आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, ज़्यादा खिलाने की वजह से यहाँ पर आपको खर्चा हो जाएगा लगभग 56 रुपीज़ का। 56 रुपीज़ के खर्चे के अलावा मेन आपका कल्चर ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लगभग आपका अगर समझो मान लो 9 से 12 महीने के आसपास अगर आपका कल्चर पीरियड बढ़ जाता है, 4-6 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 4-6 महीना एक्स्ट्रा होने के बाद में फिर से वही खर्चे, फिर से वही सारे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। यहाँ से कान नहीं पकड़ोगे, घुमा के कान पकड़ोगे, बात वही होती है, एक मछली के पीछे उतना खर्चा करना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी आप फीड खरीदो, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी एक कंपनी का खरीदो, आप किसी भी कंपनी का खरीदो। जब भी आप किसी भी कंपनी का खरीदते हो तो उस कंपनी में एक वैरायटी होती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी में एक पूरी वैरायटी होती है, कम प्रोटीन वाला, कम रेट वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला, ज़्यादा रेट वाला, कम FCR वाला, हाई FCR वाला, मतलब आपके पास एक वैरायटी होती है। लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मैं देखता हूँ ना हमेशा लोगों को, सबसे ज़्यादा सस्ता दो, सस्ता दो, सस्ता दो, सस्ते के चक्कर में लेके जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि उसका FCR कितना आएगा। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को FCR को लो रखने का, कम रखने का आपको तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जितना FCR को लो रखोगे ना, उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और भी यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।